Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ओके, वेलकम बैक। 40 मिनट्स का टाइम पूरा होते ही ये बंद हो जाता है। आई एम सो सॉरी, आप सबको परेशानी होती है। ओके, सो मैं आपको बता रही थी भगवान तक। हरे कृष्णा माता जी, वंशिका माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मैं वंशिका की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, वंशिका की मम्मी बोल रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा माता जी, वेलकम इन क्लास। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे। सुनेगी? ओके, तो मधु पंडित जी किनकी वर्शिप किया करते थे? श्री गोपीनाथ जी की। श्री गोपीनाथ जी जो भगवान के विग्रह हैं, आपको पता है वो विग्रह किन्होंने बनाए थे? विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा कौन है, पता है आपको? विश्वकर्मा जिन्होंने सृष्टि बनाई है माता जी। सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बनाई है। वो भी एक तरह से एक आर्किटेक्चर ही है। वो भी निर्माण किया है उन्होंने, बड़े बड़े स्वर्ग का और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोकों का निर्माण किया। हाँ जी, इंद्रप्रस्थ का किया है, इंद्रप्रस्थ का भी किया था। इंद्रप्रस्थ जी जी जी, अर्जुन वगैरह का। पढ़ लो क्या रिकॉर्डेड। ओके, तो उन्होंने ही भगवान गोपीनाथ जी की डिटीज बनाई थी, ठीक है। और इनकी सेवा किया करते थे श्री मधु पंडित जी। और तो मैं आपको बता रही थी प्रयोजन के बारे में। प्रयोजन, ये जो मधु पंडित जी का जो लेवल था वो कहाँ तक पहुंच चुके थे भक्ति में? प्रयोजन तक पहुंच चुके थे। हमारा लेवल क्या है अभी? संबंध स्थापित हो गया हमारा? अभी तो संबंध भी स्थापित नहीं हुआ है अच्छे से, अभी उसी में ही कोशिश में है कि संबंध स्थापित करें। संबंध बनाने का मतलब है कि उसको समर्पण से उसको करना भी पूरा, भी वो चीज नहीं आई है। संबंध बन रहा है धीरे धीरे, पर दृढ़ता नहीं आई है उसमें। तो संबंध मैंने आपको बताया कि भगवान कौन है, भगवान की लीलाएं, भगवान का क्या कार्य है, भगवान के साथ हम कैसे कैसे संबंध जोड़ सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आ जाती है संबंध में। उसके बाद आता है अभिधेय। अभिधेय का मतलब है कैसे करें, अब क्या करें, हम कैसे भगवान तक पहुंचे, रास्ता क्या है उसका, कौन सा मार्ग अपनाएं। पूजा पाठ करें, माला करें, वैष्णवों का अनुसरण करें, जो हमारे वैष्णव आचार्य करते थे, हम क्या करें, ठीक है। ये हो गया अभिधेय। और तीसरा होता है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है कि क्यों करना है हमें ये सब, रीजन क्या है इसका, क्यों करना है हमें अल्टीमेटली, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, है ना। हम भगवान की सेवा के लिए ही नियुक्त हुए हैं। तो वो उस वाली स्टेज पे थे। और इन तीनों ही जो तत्व हैं, इन तीनों के भगवान होते हैं अलग अलग। जैसे कि संबंध प्रयोजन के लिए होते हैं श्री राधा मदन मोहन। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हम संबंध ज्ञान तक पहुंचते हैं। ये मेरे पास एक वैष्णव बुक है, मैं कभी मंदिर गई तो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, अगर आप लोगों के पास नहीं है ये वाली बुक। इसमें ये सारा दिया हुआ है। तो आपको मैं बता रही थी संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान में क्या होता है, इनके हैं राधा मदन मोहन, इनका प्रणाम हम कहते हैं
जयंता सुरतो पंगो मर्म मंद मतेर्गति मत्स्वर पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। इसमें हम कहते हैं, हे श्री राधा मदन मोहन जो सदैव दिव्य आनंद में लीलाओं में मग्न रहते हैं, उनकी जय हो, क्योंकि वे परम दयालु हैं। वे मेरे जैसे पंगु, मंदमती एवं अज्ञानी की रक्षक हैं। उनके दोनों चरण कमल मेरा सर्वस्व है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आते हैं अभिदेय आदि देव। उनका प्रणाम मंत्र है, दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्टाली भी सेव्यमानो समरामी। राधा गोविंद देव, ये इनके आराध्य हैं, राधा गोविंद देव। इनका प्रणाम मंत्र का मैं हिंदी करती हूँ। परम शोभाए में श्री वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे परम सुंदर रत्नों के द्वारा बने हुए भवन में मणि में सिंहासन पर विराजमान एवं अपनी अतिशय प्रिय श्री ललिता विशाखा आदि सखियों के द्वारा प्रतिक्षण जिनकी सेवा होती रहती है, मैं उन श्रीमती राधा एवं श्री गोविंद देव जी का स्मरण करता हूँ। और तीसरा जो है प्रयोजन के देव, जैसे मैंने आपको बताया, श्री राधा गोपीनाथ की जय। इनके विग्रह जयपुर में, आप जब भी कभी जयपुर जाओ ना तो मंदिर देखने जरूर जाना, इनका मंदिर है आज भी। तो श्रीमान रास रसंभी वंशी वट तटस्थिता कर्शन वेणु सपर गोपीर गोपीना श्रेयस्तुना। वे श्री राधा गोपीनाथ हमारी कुशलता के लिए विद्यमान रहे, क्योंकि वे रास संबंधी रस का आरंभ करने वाले हैं। वे वंशी वट के नीचे विराजमान होकर अपनी वंशी ध्वनि के द्वारा गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मैंने आपको अभी श्री मधु पंडित जी के बारे में बताया। ये उनका डिसअपीयरेंस डे मीन्स 21 इस वाली डेट को वो इस धरातल से जाकर वापस गोलोक वृंदावन में चले गए थे। और वो वहाँ पर क्या सेवा करते थे, वो भगवान श्रीमती राधा रानी की जो सर्वेंट है, एक अनाग मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की बहन की सेवा करते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? इसके बाद हम जानवा देवी पे चलेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं? ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये श्री राधा गोपीनाथ है, जयपुर में ओरिजिनल मंदिर है आज भी वहाँ पे। और यहाँ पे इसी मंदिर में मधु पंडित जी की समाधि भी है। पारुल माता जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये है श्रीमती जानवा देवी। ये कौन है, कुछ आइडिया? ओके, श्री नित्यानंद की दो पत्नियां हैं, श्री वसुधा और श्री जानवा देवी। तो भगवान बलराम, श्री नित्यानंद कौन है? श्री नित्यानंद मैंने आपको पीछे दिखाए थे, पंचतत्व में नित्यानंद प्रभु कौन है, बताएं कौन से है? चैतन्य महाप्रभु के राइट में या राइट में मैम, राइट में, यस। ये नित्यानंद प्रभु हैं, ये सीधा बलराम जी का अवतार है। कृष्ण के साथ जो बलराम होते हैं, ये बलराम का अवतार है, ये बलराम जी का। तो इनकी दो पत्नियां थी, वसुधा और जानवा देवी। और जो भगवान बलराम की शाश्वत पत्नियां वरुणी और रेवती के विस्तार हैं। ये भौतिक आध्यात्मिक जगत में भी बलराम जी की दो पत्नियां हैं, शाश्वत पत्नियां। शाश्वत का मतलब है इटर्नल, जो हमेशा रहती हैं, वरुणी और रेवती। तो जानवा देवी इनका ही विस्तार है। तो ये पढ़ सकते हैं आप लोग। शिल्पी माता जी, आप पढ़ेंगे?
श्री नित्यानंद की 2 पत्नियां श्री वसुधा और श्री जानवी देवी भगवान बलराम की शाश्वत पत्नी वरुणी और रेवती के विस्तार हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। आगे पढ़िए माता जी। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, हाँ जी, आगे पढ़िए आगे। स्क्रीन दिख रही है माता जी आपको? फोन आ रहा है मम्मी। हरे कृष्णा। आगे दिख नहीं रहा माता जी, यही आ रहा है मेरी अच्छा, स्क्रीन पे ना। और आप और किन्हीं को दिख रहा हो तो? मैं हाँ पढ़ती हूँ जी, माता जी। जो अभी मैंने पढ़ा माता जी वही आ रहा है, अभी और कुछ नहीं आ रहा स्क्रीन पे। वे जहाँ हरे भी कृष्णा जाती माता जी, गौरा आवाज आ भक्तों रही है ने मेरी? उनका स्वागत किया और उनकी सेवा की। नित्यानंद स्वरूपिणी के रूप में जानी जाने वाली जानव देवी प्रेम भक्ति से ओतप्रोत थी। उसने अपने करुणामय उपदेश से अनेक नास्तिकों और पापियों का उद्धार किया। आप नित्यानंद शक्ति हैं, स्वयं भगवान नित्यानंद की दिव्य ऊर्जा। आप कृष्ण भक्ति के गुरु हैं। मुझ पर दया करें और मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करें, जो एक इच्छा वृक्ष की तरह है। आपने उद्धार किया है अनगिनत घृणित पापी, कृपया मुझे उस तरह से छुड़ा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है माता जी? क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी माता जी, वो आई थिंक स्क्रीन चली गई थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो अभी रीड किया वो तो आवाज आ रही थी ना? हाँ जी, सुन लिया सुन लिया। अच्छा, हाँ। ओके 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 ओके। तो जानवा देवी के आपके बारे में आप सबको पता चल गया, वो कौन है? श्री जी। नित्यानंद प्रभु की, जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने जो लीला की, उसमें नित्यानंद प्रभु की वो धर्म पत्नी थी। ठीक है, पत्नी थी, ओके। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है माता जी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अपीयरेंस डे ऑफ श्रीमती सीता देवी। ओके, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? चलो पहले आपसे ही जानते हैं, सीता मैया के बारे में बताएं जो आपको पता है। राजा दशरथ की पत्नी थी। राम जी हाँ, की हाँ, श्री सॉरी, राम राम जी की। की राम जी की, राजा जनक राम जी की, सॉरी हाँ सॉरी जी, सॉरी। हाँ जी। जनक की राजा राजा जनक की पुत्री थी पुत्री थी। और धरती माता से उनका मतलब वो क्या बोलूं मैं, प्रकट हुई थी, धरती माता से प्रकट हुई थी। और लास्ट में जब वो इन सब परीक्षाएं दे दे के बहुत थक गई थी, तो वापस उन्होंने धरती माता को ही पुकारा कि भाई मुझे आप अपने अंदर फिर से समा लीजिए, और वो लास्ट में धरती में ही समा गई थी फिर से। ओके, हरी बोल। सोनम माता जी को बहुत पता है। हरी बोल माता जी। और बताएं, पिंकी माता जी आप बोलिए कुछ। पिंकी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। आप बताएं कुछ। माता जी ने सारा कुछ बता दिया, एक्चुअली मैं चलती हुई अभी आई हूँ, पूरा ध्यान ही नहीं था। सीता मैया के बारे में जो आपको पता है वो बताएं। अच्छा, कुछ और? सीता कुछ और। अभी तो सीता मैया के बारे में इतना ही पता है कि राजा जनक जी की तो पुत्री थी, लेकिन एक और हमने बात सुनी है कि रावण के जो रक्त गिरा था धरती में, धरती पे गिरने से हम धरती पुत्री भी तो कहते हैं सीता माता को, तो रावण की पुत्री हुई, ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे माता जी? नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने तो। पता नहीं, मैंने सुना हुआ है माता जी, अच्छा, ऐसे तो फिर बहुत सारे दैत्यों का रक्त गिरा है ना। जब जब युद्ध हुआ है तो सभी दैत्यों का उसमें संहार हुआ है, तो सीता बहुत से मैया तो दैत्यों पहले ही का आई रक्त थी ना। गिरा है वहां पे ऐसे तो। रावण कहते हैं वो घड़े रावण में की डाला मदद से गया पहले था, आई थी। घड़े में डाला गया था, तो ये सब मिथ है मतलब? मिथ है ये, मिथ। सब अपनी अपनी बिल्कुल कहानियां बना बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल हमें ठीक वही है माता मानना जी। है जो बिल्कुल। शास्त्रों में गुरु साधु शास्त्र के मुख से जो हम सुनते हैं, हमें वही मानना है। आपने क्या किसी गुरु के मुख से सुना ये? नहीं, जागरण में कभी गई थी काफी साल। तो आपको पता होना चाहिए जहां से आप सुनो वो ऑथेंटिक है कि नहीं। जो भी आप सुन रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि कहाँ पे लिखा है, बताइए शास्त्र में कहाँ लिखा है ऐसा,
आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से भी। आप मंदिर में प्रभु जी से कोई क्वेश्चन पूछिए, अगर वो बोलते हैं और बताते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, प्रभु जी बताइए शास्त्रों में कहाँ से लिखा है, तो वो बताएंगे यहाँ पे लिखा है शास्त्र में। वही चीज प्रमाणिक होती है जो शास्त्रों में से होती है। कहानियां तो बहुत बन जाती हैं, कहानियां तो बन जाएंगी, पिंकी माता जी सीता का अवतार है, जय हो भैया। बस वो कृपा। तो ये कहानियां बन जाती है माता जी, इन पे नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें वही सुनना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है। ओके, और कोई बताए? सीमा माता जी आप बताएं सीता मैया के बारे में। माता जी राम जी की पत्नी और वनवास में गई थी उसके साथ में 14 वर्ष के लिए माता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इम्पोर्टेंट बात तो यही थी। और कोई जा बताएं। नहीं सकता तो आजकल की तो बिल्कुल नहीं। पूरा रामायण उन पे ही केंद्रित था, सीता मैया पे ही केंद्रित था। एक माता जी एक बात आचार्य कहना चाहूंगी, वो माता जी एक बात कहना चाहूंगी। अभी बोलिए। अभी जो माता जी के पीछे से आवाज आई थी कि आजकल तो कोई भी नहीं, बट आजकल राम भी कहाँ है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हरि बोल, हरि बोल, सही कह रहे हो। राम हो तो सीता बनने के लिए कोई ना कोई जरूर तैयार हो जाएगी। मुझे अपने नारी वर्ग पे इतना तो विश्वास है, लेकिन राम तो हो पहले कोई। सही कह रहे हो आप। वो सती भी तो थी माता जी, सती पतिव्रता। माता जी आपकी बात ठीक है, लेकिन नारी, मेरा मानना है नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि नारी का आत्मबल बहुत होता है। लेकिन अगर आज की डेट में राम हो सकते हैं, राम जैसा चरित्र हो, ये तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है कलयुग में। ना तो आज के टाइम में कोई राम है, ना आज के टाइम में कोई सीता है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं माता जी, नहीं माता रावण तो बहुत मिल जाएंगे। इस युग में नहीं है, इस युग में नहीं है। रॉन्ग सोनम माता जी, प्रभुपाद ने ऐसा किया है कलयुग में। प्रभुपाद ने विदेशियों को भी राम और सीता बना दिया है। आप क्या कर रहे हैं बात, उनको ऐसा नहीं माता जी, मेरा कहने का मतलब है आज के टाइम में अगर ये सती सिस्टम और ये होता तो क्या हम में से कोई तैयार है उस सिस्टम को अपनाने के लिए? क्या हम जलती आग में? हाँ तो नहीं है ना, क्योंकि इस युग में ऐसा भी होगा, क्योंकि इस युग में, जो युग अभी चल रहा है और इस युग में जितने पाप हो रहे हैं, इस युग में तो पॉसिबल ही नहीं है। माता जी सतयुग आएगा तो हो जाएगा। ओके मोनिका माता जी, बहस नहीं। ओके देखिए, बेशक से कलयुग है, कलयुग का अंत तभी होगा जब बिल्कुल ही पुण्य खत्म हो जाएगा, तब कलयुग का अंत होगा। 4,32,000 साल बोला गया है कलयुग की लंबाई को, है ना। अभी 5,000 साल ही हुए हैं, तो अभी तो बहुत अच्छाई बची हुई है, बहुत पुण्य बचा हुआ है। अभी बहुत टाइम लगेगा, तो अभी भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो मेरा इस्कॉन मूवमेंट है 10,000 वर्षों तक रहेगा। अभी हुए 60 साल हुए हैं अभी प्रभुपाद जी का इस्कॉन बने, 60 साल हुए। और प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी की है कि मेरा ये इस्कॉन 10,000 वर्षों तक चलेगा। तो 10,000 वर्षों तक तो गारंटी है कि आपको सतयुग जैसा आनंद मिलेगा। इस्कॉन से जुड़े रहिए, आप भक्तों से जुड़े रहिए। और उसके बाद क्या होगा माता जी? उसके बाद फिर हम भी ये उसके बाद तो हम तो गोलोक वृंदावन धाम में होंगे, हमें क्या पता यहाँ क्या होगा। तो यहाँ पे होंगे वो जाने। हम इतना लंबा समय थोड़ी ना यहाँ काटने वाले हैं। ओके, तो एक संत हैं धीगराज जी, उन्होंने सीता मैया के ग्लोरीज में एक पोयम लिखी है, उसमें से कुछ अंश मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। O daughter of Janak, the blessed soul of refugees, O consort of Sri Raghuram, bedecked with shining gem ornaments, pray protect me always. You are the wind that destroy the clouds of demons like hundreds-headed Ravan. You are the indweller in the heart of the devotees. Your feet shine with the luster of gems set in the crown of Indra. तो इनकी ग्लोरीज में बड़े बड़े कवियों ने बहुत कुछ गाया है। अच्छा, मेन बात जो आती है वो ये है अभी कि आपने बहुत अच्छा बताया सीता मैया के बारे में, आपको पता है उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। वो राम जी के साथ 14 वर्षों तक उन्होंने वनवास काटा। आपने सुना है, एक्चुअली आपने टीवी में भी देखी है बहुत सारी कहानियां, तो आपको नॉलेज है मोटी मोटी। एक बचपन की कहानी आती है उनकी कि एक बार परशुराम जी उनके घर आए थे, महल में आए थे, तो वो अपने धनुष के साथ आए थे, है ना। तो धनुष उन्होंने बाहर ही रख दिया था महल के बाहर आंगन में।
और वो जब महल में गए थे राजा जनक से मिलने, तो पीछे से सीता मैया उस धनुष से खेल रही थी। वो धनुष वही धनुष था जो सीता मैया की स्वयंवर में बड़े बड़े देवतागण, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े राजा वो उठा भी नहीं पाए थे, और सीता मैया बचपन में उनसे खेला करती थी। तो परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया था उनको कि तुम्हारी शादी तो बहुत ही शक्तिशाली बलवान व्यक्ति से होनी चाहिए। और फिर आपको पता ही है कैसे विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी आए थे, और राम जी ने फिर कैसे सरलता से उस धनुष को उसकी जो वो क्या होता है वो धागा सा चढ़ाते हैं, जो वो चढ़ाया और वो तोड़ दिया था, है ना। ये पूरी स्टोरी आपको पता है। प्रत्यंचा बोलते, प्रत्यंचा। प्रत्यंचा, यस, प्रत्यंचा चढ़ाई थी, प्रत्यंचा जी। और फिर आपको पता है जब वनवास, देखिए वनवास तो राम जी को ही जाना था वैसे, उनके जो के कई माता थी वो तो सिर्फ राम जी को ही भेजना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी और सीता मैया तो प्रेमवश गए थे उनके साथ, है ना। सीता मैया बोली जहाँ आप हैं वही मेरा स्वर्ग है, वही मेरे लिए महल है। तो बिल्कुल सही है, आजकल ऐसी स्त्रियां मिलनी भी मुश्किल है और ऐसे पुरुष मिलने भी मुश्किल है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तभी तो श्री राम जी को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल बात इधर कर रहे होते हैं, आंखें उधर होती हैं, तो ऐसे में तो फिर मैया भी कैसे सतीव्रता पतिव्रता रहेंगी जब पति ऐसे हैं, तो है ना। पर फिर भी अपनी तरफ से बहुत सारी माताएं हैं जो अभी भी पतिव्रता हैं। हम नहीं होंगे, हो सकता है जो बोल रहे थे वो लोग नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी, पर अभी भी ऐसी माताएं हैं जो अपना पूरा सेक्रीफाइस करे रखती हैं अपने पति के ऊपर, चाहे पति कैसा भी है। तभी तो ये कलयुग टिका हुआ है ना। और ऐसी बात नहीं है कि सारे ही पुरुष अच्छे नहीं हैं, सारे ही पुरुष मर्यादा तोड़ चुके हैं। आज भी समाज में ऐसे पुरुष हैं जो अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपने घर गृहस्थी को, अपने धर्म को अच्छे से पूर्ण करते हैं। तो एक जनरल उसको एक व्याख्या करना ये सही नहीं होगा। अभी भी कलयुग इतना भी बुरा नहीं है, तभी हम टिके हुए हैं, तभी हम ये आप देख रहे हो सत्संग में सिर्फ 5-6 लोग ही बैठे हैं, कुछ तो बचा है नहीं तो मैं अकेली बैठी होती है ना। अच्छा, एक और आता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का एक्चुअली, मेरे को भी इस्कॉन से जुड़ के पता चला था कि हमें लगता है कि सीता मैया सच में रावण के साथ रही थी। आपको क्या लगता है? नहीं रही माता जी। हाँ जी, नहीं रही थी। नहीं रही। जब रावण उनको लेने आए थे, अपहरण करने आए थे, तो लक्ष्मण जी ने वो लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, और जब रावण ने देखा कि वो तो उस पे से जल जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि तुम इधर आओ उसको लांग कर। और जब सीता मैया उस पर से लांग कर गई, उस अग्नि पे से लांग कर गई, तो अग्निदेव ने उनको अपने अंदर सुरक्षित रख लिया, अपने संरक्षण में रख लिया। और फिर अग्नि में से एक देवी निकली, माया देवी, जिनका नाम था वेदवती माया देवी थी। वो गई थी रावण के साथ वहीं रही थी। युद्ध करने के बाद लेके, धन्यवाद आपका बताने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी ये बात, मेरे को भी इस्कॉन में पता चली प्रभु जी से। और उसके बाद जब आपको याद होगा, जब वो 14 वर्ष का समय काट कर अपने राम राज्य में वापस जा रहे थे, और किसी ने बोला था ना, किसी नाई ने या किसी ने बोला था कि अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, है ना। तो अग्नि परीक्षा जब की थी, तो मैया सीता जो नकली देवी जो माया बन के रूप में थी, वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, और वहां से फिर असली वाली सीता मैया बाहर आई थी। ठीक है। और अब इनके पीछे भी एक कहानी आती है कि ये कौन थी, ये माया देवी कौन थी। तो ये बताया जाता है सतयुग के टाइम में वेदवती नाम की एक बहुत ही पवित्र व्रता एक स्त्री थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी उपासक थी, आराधना करती थी। और नॉट इन सतयुग, मतलब उसी टाइम में थोड़ा सा पहले उनको माता जी हाँ जी, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं सोनम? उनको मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पर, मैंने एक बार कहीं पर पढ़ा था, तो उसमें मैंने देखा था कि सीता जी जो है वो वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी, और जो वेदवती है वो विष्णु जी की परम भक्त थी, और वे उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। पर सीता मैया, देखो यहाँ पर ये गलती है
कि सीता मैया उनका अवतार नहीं थी। सीता मैया तो साक्षात देवी हैं, वो तो भगवान की अलादिनी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। मतलब तो श्रीमती माता राधा सीता तो एक रानी तरह से माता लक्ष्मी की अवतार थी ना, जैसे भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो इस तरह से माता सीता तो लक्ष्मी का अवतार थी ना। पर आप अभी भी यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। राम जी से मतलब विष्णु जी से राम जी थोड़ी ना निकलते हैं, कृष्ण जी के ही अवतार हैं। विष्णु तो लास्ट में जाके हैं, विष्णु अलग हैं। मतलब राम जी के से डायरेक्ट सॉरी कृष्ण जी परम पुरुषोत्तम है ना, उनसे सारे अवतार निकलते हैं। जो विष्णु है वो भी उनसे निकलते हैं, ना कि विष्णु से राम जी निकलते हैं। कृष्ण जी से राम जी निकलते हैं। हाँ, और राधा मैया से सीता मैया निकलती हाँ है, जी, वो उनका अवतार है वो सब, ठीक है। तो विष्णु जी हैं और जो लक्ष्मी जी, जी हैं वो भी कृष्ण जी के अवतार हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो जी वही मतलब बहुत सारे उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसमें गिवन है, तो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। वेदवती नाम की एक स्त्री थी जो भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, और रावण ने तब उसको देखा और उसमें बहुत ज्यादा मोहित हो गया था और उसको प्राप्त करना चाहता था, और उनके साथ हाँ, उनकी हरकतें भी करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने उनको श्राप दिया था कि मैम मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, ठीक है। तब इसलिए सीता मैया के अवतार में ये होता है, जो ओरिजिनल सीता है वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है और वहां से वेदवती सीता का रूप धारण करके आती है, वो रावण के साथ रहती है और उनकी मृत्यु का कारण बनती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नहीं माता। एक बात बोलनी है। हेलो हाँ जी हेलो बोलिए अनीता माता जी, हाँ जी बोलिए। जहाँ तक मैंने सुना है, ये सबसे पहले जो ये सतयुग था जिसका इसमें जिसमें विष्णु भगवान आए थे, और उसके बाद राम जी का अवतार हुआ था, आए थे वो, और उसके बाद श्री कृष्ण जी आए थे। लेकिन श्री कृष्ण जी को सभी उसके कलाओं में निपुण थे, इसलिए जो है सबसे इनको माना जाता है बड़ा। जैसे श्री कृष्ण सारी कलाओं में जो है निपुण थे, जो कितनी कलाएं होती है बस पता होगा। तो उस तरह विष्णु भगवान आए थे ना, तो उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, श्री राम जी किया था उन्होंने आपकी आवाज बहुत कट रही है माता जी, मेरे को क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। आपका कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले विष्णु जी आए थे, फिर राम जी आए हाँ थे, जी। फिर कृष्ण जी आए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले सतयुग में जो है विष्णु जी आए थे, त्रेता युग में जो है राम जी आए थे, जी। और फिर द्वापर युग में कृष्ण युग जी में आए श्री थे। कृष्ण जी का जन्म हुआ। जी हाँ, लेकिन वो सभी कलाओं में निपुण थे, श्री भगवान ही से जो इसमें निपुण थे, नहीं तो भगवान में कुछ इनको सभी कलाओं का ज्ञान, नहीं, सुनिए श्री सुनिए कृष्ण जी को। अनीता माता जी, ये ऐसे ही है कि मान लीजिए मैंने अपनी एक फिल्म बनाई है, मैं फिल्म की डायरेक्टर हूँ। जैसे आपने देखा होगा सुभाष घई डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब अपनी फिल्में बनाते थे वो, तो अपनी फिल्मों में ही वो 1-2 मिनट की 3 मिनट की एंट्री जरूर लेते थे कि नहीं लेते थे? देखा है आपने ऐसा? देखते थे मैम। हाँ लेते थे ना वो, मुझे याद नहीं आ रही पिक्चर्स के नाम, आई थिंक बहुत पुरानी पिक्चर्स अभी मुझे याद नहीं हाँ आ रही, देखती पर हूँ, वो जरूर डालते हैं। हाँ एक गाने में आ गए 2-3 मिनट के लिए, एक वो सीन में आ गए किसी सीन में। खलनायक भी है और हीरो। ओके, तो ऐसे ही श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष। आदि मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है, तो भगवान इनमें अलग अलग अवतार लेते हैं। तो ये पूरा लिखा हुआ है कि कैसे 14 मनवंतर में भगवान कृष्ण एक बार 7वें मनवंतर में आते हैं। ये बहुत डिटेल में है।
ये भगवान की इच्छा है कि मैं खुद भी अपने ओरिजिनल रूप में आऊं, मेरे भक्त जन मुझे देखें कि मैं गोलोक वृंदावन धाम में, जो भगवान का नित्य धाम है, जैसे वृंदावन भगवान का धाम है ना, जहाँ पे भगवान ने लीलाएं की थी, ऐसा ही गोलोक वृंदावन धाम है सबसे ऊपर, वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई जगत नहीं है, वो सबसे ऊपर है। वहां पर भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ नित्य लीलाएं करते हैं। वहाँ उनकी सखियां हैं, वहाँ गोपियां हैं, ग्वाल हैं, सभी कोई है वहां पे, सभी कोई। तो वही सब दिखाने के लिए भगवान ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में पुनः वो आए, इस धरातल पे आए, इस वृंदावन भूमि में, जो हमारे से बस 200-300 किलोमीटर दूरी है। कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है, आज से 5000 साल पहले, है ना। तो भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए, बार बार अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो ऐसे अवतार लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु सबसे पुराने भगवान है, या विष्णु इज द ओरिजिन ऑफ द गॉड। नो, सुप्रीम पर्सनालिटी जो है सबसे, देखिए जब ब्रह्मा जी की जब जन्म हुआ, आपको पता होगा ब्रह्मा जी कमल के फूल से निकले थे, है ना, और विष्णु की नाभि से निकले थे। उनको नहीं पता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, क्योंकि वो कमल का फूल बहुत ऊपर तक चला गया। तो वो उसके सारे सारे नाल के सारे सारे वो आए, उन्होंने विष्णु भगवान को देखा लेटे हुए, तब उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ। भगवान कृष्ण ने उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया, और उन्होंने ब्रह्म संहिता नाम की प्रेयर्स गाई ब्रह्मा जी ने, जिसमें वो कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, ठीक है, भगवान कृष्ण गोविंद ही आदि पुरुष हैं, जो सच्चित आनंद के रूप में है, सच्चित आनंद विग्रह है। सत्य चित्त आनंद, सत्य मतलब शाश्वत, हमेशा से रहने वाले, चित्त मतलब ज्ञान, जिन प्रचुर मात्रा में जिनके पास ज्ञान है, और आनंद जो आनंद के स्रोत हैं, और सर्व कारण कारणम, जो हर कारण के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है, वो हर कारणों के कारण है। तो उन्होंने गोविंद को बताया, ये कृष्ण को बताया, कृष्ण आदि हैं। आप अभी नए आए हो अनीता माता जी क्लास में, तो मैं एक क्लास रखूंगी नए भक्तों के लिए, जिनको अभी नहीं पता कि कृष्ण भगवान ही क्यों मतलब आदि भगवान है, इसके लिए मैं एक क्लास रखूंगी। तो हमने ये 7 डे सेशन में किया था, रुचि माता जी और कई माता जी हैं, अनु माता जी, सोना माता जी, किरण माता जी, मोनिका माता जी, इन सबको पता है, इन लोगों ने 7 डे सेशन किया। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे रुचि माता जी इस बारे में? बताएं कुछ, क्यों भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं, सब सुप्रीम भगवान वही क्यों है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, क्यों? सबसे ज्यादा क्वालिटी है उनमें जो बाकी भगवान में नहीं है। जैसे सारी 6 या 7 क्वालिटीज हैं सबसे ज्यादा, 6 गुण प्रचुर मात्रा में है, और 6 क्वालिटीज हैं। तो 64 कलाएं होती है 64 ना, मैं कलाएं, 64 कलाओं में निपुण 16 हूँ। कर 64 कलाएं वो संपूर्ण है। निपुण है वो। और हाँ 6 गुण उनमें प्रचुर मात्रा में, 6 ऐश्वर्य उनमें प्रचुर मात्रा में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाप के पास तो वो गुण है नहीं और उसके बेटे में प्रचुर प्रचुर मात्रा में वो गुण है? हो ही नहीं सकता। बाप में प्रचुर मात्रा में होगा तभी तो वो धीरे धीरे बच्चों में जाएगा, और बच्चों में हो सकता है थोड़ा जैसे कम हो, है ना। विष्णु जी में 4 हैं, उनमें 2 ही हाथ हैं, वो उनके मतलब कि चक्र है, उनमें बांसुरी है, सुंदर है वो बहुत, मतलब 64 कि कला ऐसे संपूर्ण ऐसे है, वाले। चार हाँ जी, ऐसे चार ऐसे कलाएं उनसे उनमें ज्यादा हैं। राम में आती हैं 62.5 कुछ, 62.5 कलाएं आती हैं, और फिर कृष्ण में आती हैं 64 कला, उतनी कला किसी में नहीं है। विष्णु में भी पता नहीं कितनी आती हैं, 60 आती हैं, कुछ आती हैं, इसकी ये गणना है पूरी। शिव जी में भी होती है कुछ 50, एक ब्रह्मा जी में भी होती हैं, सब में काउंट की गई हैं वो। सबसे मैं ज्यादा सबसे कृष्ण में। ज्यादा 64 कला भगवान कृष्ण में है। परंतु फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो द्वापर युग में आए थे, नहीं, वो तो उन्होंने अवतार लिया था, वो दोबारा प्रकट हुए थे। उनकी लीलाएं गोलोक वृंदावन में नित्य चलती रहती है। तो ये मैं भगवत गीता में से आपको बताऊंगी अनीता माता जी, पेज नंबर बाद में आप इसको पढ़ना, ठीक है, फिर आपको और क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? बताएं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन में नालायक है सर। या तो नालायक है या ज्यादा इंटेलिजेंट है। आते नहीं है। दोनों में से एक चीज हो सकती नहीं, है। इंटेलिजेंट तो नहीं है। अभी इतनी माता जी, समझ नहीं है ना। अभी तो शुरुआत ही की है हमने ज्ञान प्राप्ति की, पहली या दूसरी क्लास है। जी जी। तो अभी हमने बता दिया आपको 21 मई को क्या क्या प्रोग्राम्स थे। अपीयरेंस डे ऑफ जानवा देवी, अपीयरेंस डे ऑफ श्रीमती सीता मैया एंड डिसअपीयरेंस डे ऑफ मधु पंडित जी। अभी जो अपकमिंग फेस्टिवल है 25 मई को नरसिंह चतुर्दशी, आपको फास्ट रखना है, संध्या तक फास्ट रखिएगा आप लोग, और बाद में आप कुछ भी एकादशी प्रसाद खा सकते हैं। तो इनके बारे में एक छोटा सा वीडियो हम ये देखते हैं। 25 को कुछ नहीं खाना ना पीना। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा
जगदीश हरे जय जगदीश हरे